यानी जो भक्त है, चाहे वो कबीर हो और तुलसी, जो भी हो, यानी सगुण हो, निर्गुण हो या सगुण, कोई भी हो, ये सब लोग क्या है, भक्त है। और किसकी भक्ति कर रहे हैं? भगवान, ईश्वर। अब ईश्वर का कोई भी चेहरा, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो, कोई भी ईश्वर हो। जैसे आप अभी एक छात्र हैं और आपके लिए ईश्वर क्या है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करते, ये लोग भी किसकी तैयारी कर रहे थे? भगवान इनके लिए यूपीएससी था, है ना। उनका क्या कर रहे थे? वो तैयारी कर रहे थे। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं तो स्वयं का नोट्स बना रहे हैं, स्वयं का नोट्स। ये लोग भक्त क्या है? एक लॉजिक, रीजनिंग, तर्क से काम कर रहे हैं, यानी अच्छे विद्यार्थी हैं। तो इन्होंने कैसा बनाया? स्वयं का नोट्स बनाया। नहीं, कबीर के पास अपना नोट्स है भगवान को पाने का। वो कोई कोचिंग में नहीं गए, और कोचिंग में गए भी तो अपना लॉजिक लगाए, ठीक है। यानी इनके पास बहुत सारी बातें हैं, क्यों कर रहे हैं इसका रीजनिंग है। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कोई रीजनिंग होगा। इनके पास भी रीजनिंग है। हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? तो इसके पास कैसे याद करें, इसका भी रीजनिंग है, इसका कोई पद्धति है। किस भाषा में याद करें, इसका भी लॉजिक है। किस भाषा में याद करें, ये सब लॉजिक है। यानी माध्यम क्या है? ये लॉजिक है। बिना तर्क के ये लोग कुछ काम नहीं करते। तो पहले समझ लीजिए क्यों याद कर रहे हैं। एक तो भगवान को याद करते हुए उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। सेल्फ कोई चाहते नहीं है कि हमको धन दे दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, यानी सेल्फ कोई इच्छा नहीं। बस एक ही इच्छा है कि ईश्वर को याद करें। लेकिन इसमें एक भाव निहित है, और वो भाव ये है कि समाज अच्छा हो, समाज बेस्ट बने, जो शोषण है वो समाप्त हो जाए, शोषण समाप्त हो जाए, और आम आदमी को फायदा, आम आदमी को फायदा। भी यूपीएससी इसीलिए कर रहे हैं, उसके लिए अपना घर करोड़ों कमा ले। ये लोग तो कोई स्वार्थ नहीं। जैसे आप कर रहे हैं कि भाई हम समाज का भला करें, तो ये लोग ही भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? और ये भला करने में शोषण कर कौन रहा था? शोषण कर रहा था सामंत। सामंत ये शोषण कर रहा था, तो इसका विरोध किया। भाई जो शोषण करेगा, मेरे लक्ष्य में जो बाधा डालेगा, उसका ये लोग विरोध करेंगे नहीं। और ये जो सामंत है, ये लोग सामंत लोग जो है कुछ चीज के माध्यम से शोषण करते थे। शोषण करने का कोई तरीका होगा ना। तो इनका शोषण करने का तरीका था धर्म, जाति, यही सब शोषण का भाषण, ये सब शोषण के तरीके हैं। चार, दर्शन, ये सब शोषण के तरीके हैं। कैसे शोषण कीजिएगा किसी का? तो धर्म में पाखंड पैदा करेंगे, तो आम जनता क्या होगी? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का गा रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे, सुना है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। तो वो कह रहा है कि पढ़ने लिखने से ही किस्मत के द्वार खुलते हैं, कि खुदा की पूजा करने से खुलते हैं। जैसे आप भर दिन खुदा की पूजा कीजिए तो किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, पढ़ने लिखने से तो खुलेंगे। तो यही कबीर भी कह रहे थे, कबीर भी यही बात कर रहे थे कि भाई ये पाखंड जो है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चुना है, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या ईश्वर को सुनाई नहीं दे रहा कि मस्जिद पे आप जोर जोर से बोल रहे हैं, और मंदिर पर भी बोल रहे हैं पत्थर पूजे हरि मिले। भगवान का पत्थर बना के पूजने से भगवान मिल जाते हैं। तो मैं पूजूं पहाड़, तब मैं बड़ा पत्थर पूजता हूँ, जल्दी मिल जाएंगे।
ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। या वो कह रहे थे कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम मेरे, और मुस्लिम क्या कहते हैं कि रहमान मेरे। आपस में दोनों लड़े मरते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। इसका मतलब है कि रिलीजन का मीनिंग लोग नहीं जानते। लेकिन ये करवा कौन रहा था? ये करवा रहा था सामंती व्यवस्था। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध। इसलिए तुलसी भी किसका विरोध करेंगे? रावण का। रावण, रावण क्या है? सामंत। तो एक कहानी लिखेंगे, राम रावण की कहानी लिखा कि रावण जो सामंत है, जो भाषा कैसी बोलता है, आतंक वाली, जो धन सब रखे हुए, जो शोषण कर रहा है। रावण से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी तो शायद नहीं था। कौन? हम मान लिया कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो किडनी निकाल, हो सकता है कि नहीं? मान लिया हमारे पास बहुत ज्ञान है, और हम क्या करें, ज्ञान का जब तक सोशल यूज नहीं है तब तक उस ज्ञान का तो मीनिंग नहीं। जैसे आप बहुत ज्ञानी हो जाए और किसी को लूटने लगे, आप कंप्यूटर के बहुत एक्सपर्ट हो जाए और बैंक में फ्रॉड करने लगे, नहीं। तो रावण के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान का क्या कर रहे थे? वो सदुपयोग, दुरुपयोग। तो जो ज्ञान का दुरुपयोग करे वो कैसे ज्ञानी हो सकता है? हो सकता है किसी को डॉक्टर आप कहेंगे जो किडनी लीवर निकाल निकाल के चोरी से बेचे, गलत करे, तो आप कहेंगे ये जो बहुत बड़ा डॉक्टर। क्यों नहीं कहेंगे? ज्ञानी तो है तभी तो निकाल रहा है, और जल्दी से निकाल देगा, बेच भी देगा। तो आप कहेंगे कि जी बहुत बड़ा डॉक्टर, इनका आदर कीजिए। तो कीजिएगा भाई, ये आदमी बहुत कंप्यूटर का एक्सपर्ट है और वो धोखा दे रहा है। तो यही बात है, रावण कैसा व्यक्ति था? ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान का क्या कर रहा था? दुरुपयोग कर रहा था। दुरुपयोग कर रहा था तो तुलसी ने क्या किया? इसका विरोध किया। यानी सबके लिए। और किस भाषा में विरोध करेंगे? क्योंकि अगर भाषा हम दूसरा ले लेंगे तो विरोध होगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज में, लोक भाषा में, लोक भाषा में करने से क्या फायदा हुआ? लोगों को अपना लगा ईश्वर। आप किसी की बात, अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, जब मदर से, फादर से घर में आप बात करते हैं तो उनको अपनापन फील होता है। तो जब कबीर लोक भाषा में या तुलसी जब लोक भाषा में बात करने लगे तो लोगों को लगा कि अरे तो भगवान है और अवधि में हमारी ही बोली तो बोल रहे हैं। कबीर मुझ में यहाँ से बनारस में, ठीक है। तो जब उनकी भाषा में आप बात कीजिएगा तो वो आपको अपना समझेंगे। तो तुलसी को अच्छी संस्कृत आती थी, लेकिन उन्होंने भगवान से क्या बुलवाया? अवधि। तो आम जनता को क्या लगा कि तो भगवान मेरे हैं, मेरे जैसा ही अवधि बोलते हैं टूटा फूटा। तो उनका भय समाप्त हो गया। यानी भगवान को नजदीक लाने में, लोगों के जेहन में उतारने में तुलसी ने एक बड़ा काम किया। और लेकिन जो सामंत थे वो सोचते थे कि तो तुलसी बहुत गलत कर रहा है। हम भगवान जब संस्कृत में बोलेंगे तब ना भगवान दूर होंगे, लोग डरेंगे। इन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मुस्लिम धर्म में सूफियों ने भी कहा कि खुदा से प्रेम करो, जबकि मुस्लिम धर्म क्या कहता था कि खुदा से डरो। वो क्या पढ़ाया सिखाया जाता है? खुदा से प्रेम करो या खुदा से डरो? गलत पढ़ाया जाता नहीं। तो मुस्लिम धर्म में भी ये गलत था, हिंदू धर्म में भी गलत था। ये डरने वाला कौन कहते हैं? जिनको शोषण करना होता है, ठीक है, आपको डरा के रखेंगे। लेकिन वही जायसी सूफी, मलिक मोहम्मद जायसी, मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, ये लोग क्या कर रहे थे? खुदा से प्रेम करो, डरने की क्या जरूरत? भगवान से कोई डरा जाता है? हाँ, तो प्रेम भी करो। जैसे मान ले आप माँ से प्रेम करते हैं तो गलत काम। जब प्रेम की पराकाष्ठा होगी तब भी तो एक विश्वसनीयता डेवलप होगी, तब आप नहीं करेंगे। डर के हो सकता है छुपा के कर लें। मान लीजिए आप फादर से डरते हो तो छुपा के गलत काम कर लेंगे, लेकिन अगर प्रेम की पराकाष्ठा हो फादर से तब तो और ही गलत काम नहीं करनी। क्योंकि फिर तो लगेगा कि फिर आंख कैसे दिखाएंगे। डरने वाला व्यक्ति तो चुरा छुपा के नहीं, लेकिन जो प्रेम करता है वो तो गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए सूफियों ने कहा कि, इसलिए भक्ति आंदोलन में प्रेम पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम। और जैसे भी कहते हैं मानुष प्रेम भयो वैकुंठ। यानी हमको स्वर्ग मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो मनुष्य में आपस में जब तक प्रेम नहीं होगा, ये प्रेम हो जाए तो यही स्वर्ग है। और राम भी
सबरी का जूठा बैर खा लेंगे, शूर्पणखा के यहाँ नहीं जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब सब, और कृष्ण तो पूरा प्रेम का पैगाम ही लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि सब लोगों ने प्रेम को माध्यम बनाया। तो यहाँ कैसे, मतलब प्रेम, समन्वय। क्यों? अपना कोई हित नहीं है। किसका विरोध? सामंतवाद का विरोध। किसके लिए? आम जनता के लिए। और किस भाषा में? लोग, क्यों लोक भाषा में? क्योंकि वो लोगों को मतलब जोड़ना, हाँ, लोगों को समझाना चाहते थे, लोगों को, लोगों के मन से खुदा का डर समाप्त करना चाहते कि खुदा के नाम पर आपको कोई ठगे नहीं, वो तो आप ही के पास। इसलिए भगवान राम 14 साल किनके बीच रहे? आम जनता के बीच, जंगल में। जंगल में कौन रहता? या तो साधु संत, या तो आम आदमी, गरीब पिछड़ा। तो उन्हीं के बीच तुलसी ने भेज दिया कि आप पूरा जीवन किसके साथ, आप ब्यूरोक्रेट बनिएगा तो पूरा जीवन या तो अपनी कोठी में गाड़ी से, या नहीं तो गरीबों का कल्याण कीजिए। तो राम क्या कर रहे थे? आम जनता के, यानी राम ऐसे डिप्टी कलेक्टर थे, ऐसे डीएम थे, जो पूरा जीवन कहाँ बिता दिए? वनवास में, मतलब आम जनता की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। और फिर फाइनल जो आम जनता को सताए हुए था, उसका उन्होंने क्या कर दिया? नाश कर दिया। यही तुलसीदास चाहते थे, जिसको उन्होंने स्टोरी के माध्यम से जनता को क्या, हाँ, खुद से, हाँ, खुद से नहीं गए थे, भेजा गया। तो भेजा कौन था? इनके पिता तो मना भी कर सकते, क्योंकि उनकी इच्छा भी थी। तो आइडियल वो है ना जो आइडियल काम करे। आइडियल कौन होता है? तो राम आइडियल इसीलिए हैं कि वो आइडियल काम करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो मुखर्जी नगर जाएगा वही बनेगा, घर में बैठ के थोड़े डीएम कोई बनेगा। इसलिए जैसे मौका मिला, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, है ना। हो सकता है दूसरे सेकंड मना कर देते तो राम तुरंत तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? क्योंकि भाई जो जाएगा बाहर वही तो ईश्वर बनेगा, और जो वहां बैठेगा। तो इसलिए सब लोगों ने अपने चैलेंज को क्या किया? स्वीकार किया। और किस भाषा में? लोक भाषा में। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए। अब एक चीज और समझिए, इसी थीम पर पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा।